के प्रमाण देखे तो फिर ये शास्त्र दिखाने से संत रामपाल जी का ज्ञान पूरे विश्व में स्पीड से फैलने लग गया। तब गुरु महाराज जी ने आश्रम बना करके आश्रम के अंदर रहने लग गए। और आश्रम से सत्संग करने लग गए, घर घर जाना बंद कर दिया। और इस तरह से पूरे विश्व में इस तरह से संत रामपाल महाराज जी ज्ञान फैलता गया। तो आप जानते हो जिसका ज्ञान फैलता है उसके विरोधी भी होते हैं। और संत रामपाल जी के विरोध के अंदर संत रामपाल जी ने इतना कटु सत्य कहा कि सत्य कहने से आर्य समाजी भड़क गए और संत रामपाल महाराज जी के आश्रम पर हमला कर दिया। इस कारण से गवर्नमेंट ने उनके आश्रम को बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कारवां रुका नहीं। संत रामपाल महाराज जी दिन रात अपनी सेवा में लगे रहे और 2006 से लेकर 2014 तक लाखों में भगत हो गए। 14 के अंदर फिर से संत रामपाल जी महाराज जी को जेल के अंदर जाना पड़ा। और उन विरोधियों का उद्देश्य यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को दबा दिया जाए। लेकिन ये तो स्वयं परमात्मा, इनको कौन रोक सकता है। परमात्मा का एक आश्रम बंद किया और परमात्मा ने 14 नए आश्रम बनवा दिए। 14 नए आश्रम बनवाने से ये ज्ञान फैलने लग गया। इस तरह से ज्ञान घर घर में जाकर के फैल रहा है। और उसके बाद में संत रामपाल महाराज जी जेल में बैठे बैठे भी लोगों की सेवा करें। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसका आपको मैं एक झलक दिखाता हूँ। अभी चलिए मेरे साथ। राम राम भाई जी। राम राम। तो ये संत रामपाल जी महाराज की काहे की लगा रखे जेल का मारे बंद कर रखे? ये अखबार पढ़ रहे थे गुरुजी। अच्छा। तो एक परिवार की आत्महत्या की समाचार देखा, तब गुरुजी ने ये अन्नपूर्णिमा महिमा वो योजना चलाई है, जिसमें परिवार को सारा सामान, रहने सहने की, सारो परिवार में जो भी खाने पीने का राशन पानी, बिस्तर, रजाई छोड़िया सब देते हैं। जो भी कमी है, मकान भी अगर नहीं है तो मकान भी बनाकर देते हैं। ये बात जैसा कि अपने भाई साहब भगत जी ने बताया है कि 3 बेटियों को लेकर के पिता मर गया। ये खबर जब संत रामपाल जी ने पढ़ी तो संत रामपाल ने जेल के अंदर से अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दी। उसके बाद में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब घर है, जिनके कमाने वाला नहीं है, जिसका बाप मर गया या माँ मर गई, दादा दादी मर गए, तो उनको देखो गैस सिलेंडर, ये चूल्हा, नाज की एक चून रखने की एक टंकी, ये पंखा, तेल, अचार, मिर्ची, धनिया पाउडर, दाल, सरफ, साबुन, चावल, आटा, सब सुविधा, आलू प्याज तक संत रामपाल महाराज जी, जीरा तक संत रामपाल महाराज जी दे रहे। और आइए आगे, इस सानिध्य में बहन जी आई है। ये बताइए बहन जी, ये संत रामपाल जी कौन सी मुहिम है, बताओ जी। अन्नपूर्णा मुहिम है ये। तो परमात्मा की दया से रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं। उसके साथ साथ दवाइयाँ और बिस्तर, कपड़े वगैरह ये सब उपलब्ध करवाते हैं। चिकित्सा की सुविधा भी दी जाती है। आप देख सकते हो इसके अंदर दवाइयाँ हैं, जो भी है ग्लूकोज वगैरह, संत रामपाल जी महाराज के गरीब परिवारों के लिए सुविधा दी जा रही है। इससे गरीबों का बहुत भला हो रहा है। परमात्मा धरती पे आए, उनका ये एक करिश्मा है। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई छत के बिना नहीं रहेगा, कोई पढ़ाई के बिना नहीं रहेगा। परमात्मा की ऐसी रजा है, सबको खुले हाथों लुटाया जा रहा है। और सब उनके बेटे और बेटियां गदगद होकर के जयकारा लगाती है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज जब परमात्मा धराधाम पर आई गए तो फिर नाम लेकर के और मर्यादा में रह करके इसी जन्म में सतलोक जाने में क्या संकोच है। जय वंदे छोड़गी सदगुरु रामपाल। हाँ, ये सब परमात्मा की देन है, जो सब गरीबों को बांट रहे हैं और पूरा राशन पानी, पढ़ाई लिखाई सब खर्चा दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान। संसार में सतगुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण परमात्मा है और सच्चा ज्ञान बांटने वाले, सच्चा सत्संग देने वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान। चारों वेदों के 6 शास्त्र, 18 पुराण के सब, गीता का ज्ञान सब परमात्मा ने खोल खोल कर बिता दिया। सच्चा है जब जी भगत जी। अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई हुई मुहिम है। ये मुहिम 25 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई थी। जो बेरोजगार असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, उनको हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सुविधा दे रहे हैं। किसी के माँ बाप नहीं है, बच्चे अकेले हैं, उनको परमात्मा सहायता दे रहे हैं। किसी के माँ बाप है लेकिन वो कमाने में सक्षम नहीं है,
उनको भी हमारे गुरुजी हर महीने राशन जाता है उनके घर पे, और जो जरूरत का सामान होता है जैसे बर्तन हो गया, बाल्टी, मग वगैरह, जो भी घर के अंदर सामान होता है ना, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ तक कि कोई ये बोले कि गुरुजी हमारे घर नहीं है, घर तो छोड़ो, वो कोई बोले कि गुरुजी हमारे तो जमीन भी नहीं है, तो गुरुजी पहले जमीन खरीद रहे हैं, उसके बाद में मकान बना रहे हैं, मकान बनाने के बाद एक घर के अंदर जो जरूरत का सामान होता है वो घर भी बसा के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और अगर कोई बीमार है घर के अंदर, किसी को टीबी है या कैंसर है, तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। और यही नहीं, अभी पंजाब हरियाणा में बाढ़ आई थी, तो लगभग न्यूज में ये सब चल ही रहा था, पूरा जो गांव था वो बाढ़ से पानी से भर गया था, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां पे पाइप उपलब्ध करवाए, मोटरें उपलब्ध करवाई, यहाँ तक कि इतना सा स्क्रू की भी जरूरत थी ना, संत रामपाल जी महाराज जी ने अवेलेबल करवाई। थैंक यू। मेरा नाम पूनम दासी है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। देखो भाई साहब, ये सामान है ना, ये पंखा, ये संदूक, ये जो मग्गा, ये तरसला, ये डिब्बे, जग, बाल्टी, कटोरी, ये सब जैसे खाने पीने के जो भी बर्तन है, ये सारे सामान रखसट है। आगे जो मकान बना के साथ देते हैं ना, उसका जो मकान की चाबी तवा सब देते हैं साथ के अंदर, पूरे परिवार को चाबी सौंपी गई है इसको। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ऐसा एक सिस्टम चलाया गया है जो गरीबों को लिए मकान पूरा कंप्लीट बना के, जमीन खरीद के पूरा मकान कंप्लीट बना के इसको दिया जाता है, पूरे बर्तनों की सुविधा दी जाती है। ठीक, हाँ जी, जैसा कि अभी बताया गया था, हाँ ये वहाँ बताया गया था, तो ये आगे भी जब ये फोटो वगैरह लगा रखी है, इसने के बारे में बताइए जरा। गुरु महाराज जी संत रामपाल जी ने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान बनवाए। जब लोगों के घर घर मकान बनाए, खेतों के अंदर बाढ़ में पानी हो गया, तो उस पानी से पाइपलाइन बिछाई, तो किसान खुश हो गए, किसानों के घर में अनाज पैदा हो गया, तो किसानों ने खुश होकर के संत रामपाल महाराज जी को ये सब अवार्ड दिए। कैमरामैन थोड़ा आगे आके दिखाइए। भारत गौरव अवार्ड आईसीसी नई दिल्ली के द्वारा, ये किसान जीवन रक्षक सम्मान जुलाना शादीपुर के द्वारा, भालंद अपने रोहतक में किसान गौरव सम्मान, किसान सेवक रत्न सम्मान हांसी के अंदर, किसान रत्न सम्मान डाया हिसार में भारत गौरव अवार्ड, ये सारे अवार्ड संत रामपाल जी। और भी है इसके अलावा किसान, ये देखिए किसान मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी, धीरणवास के अंदर हिसार में जो सम्मान हुआ था, जाट धर्मशाला में संत रामपाल महाराज जी का सम्मानित किया गया है। उधर आप दिखाइए अच्छे से, किसान रक्षक सम्मान है, जो ये सरपंच, ये गुरु जी के सुपुत्र भाई, ये सब इसको सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। उधर से धनाना रतन से संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया है। ये इतने सारे सम्मान संत रामपाल महाराज जी को मिले हैं। ये तो पूर्ण परमात्मा, और इस पूर्ण परमात्मा के लिए भविष्यवाणियां भी होती है। इधर देखिए आप इनकी भविष्यवाणियां, ये नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है। ये जितने भी भविष्यवक्ता, ये फ्रांस का रहने वाला था, इसने पहले कह दिया था, इस भविष्यवक्ता ने पहले कह दिया था कि एक संत आएगा, वो सादा वेशभूषा में रहेगा, बिना दाढ़ी मूंछ का रहेगा, और पूरे विश्व के अंदर ऐसा ज्ञान फैलाएगा, पूरे भारत को जागृत करेगा। तो ये सारी भविष्यवाणियां यहाँ पर लिखी हुई है, आप दिखा सकते हो। हाँ जरा कैमरामैन जरा नजदीक करके दिखाइए। ये दिखाया गया है कि संत रामपाल महाराज जी तो क्या ज्ञान देते हैं और अन्य लोग क्या ज्ञान देते हैं। इनके द्वारा जो व्यक्ति जो बताते हैं, उससे जीव को कोई लाभ नहीं मिलता है, जीव कष्ट प्राप्त करता है। और संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुकूल गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताई गई साधना, उसके अनुसार जो भक्ति करेगा, यजुर्वेद के 8 अध्याय के 13 श्लोक में जो लिखा है, इसके अनुसार जो भक्ति करेगा, तो परमात्मा घोर से घोर पाप को भी काट देगा और साधक की 100 साल तक की उम्र बढ़ा देता है। ऐसी भक्ति संत रामपाल महाराज जी देते हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। जरा कुआं के बारे में क्या है, या बाल्टी पानी चल रहा क्या है? यो अरहट का कुआ लोई या गढ़बंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंदे कई बारा। ये 84 लाख के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं। सभी कीड़ी, हाथी, अवतार जो भी है, वो सभी जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं। इसमें शास्त्रों भक्ति परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज से करने से ये 84 लाख के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी ड्यूटी पूरी होगी। हाँ जी सच्चाई गुरु जी, सच्चाई। हाँ जी सच्चाई। सच्चाई मतलब एक प्रोग्राम हो, मतलब गांव जगत का हिसाब से
प्रोग्राम में एक भगत जी आया, तो भगत जी आया कि राम चर्चा हुई, कहता राम के बारे में क्या जाने। तो मैंने कहा राम राम भी कर रहा है, राम को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर मैंने उस सत्संग को तो छोड़ दिया, प्रोग्राम को तो, और मैंने उसके साथ में पूरी रात सत्संग किया। तो फिर उन्हें धीरे धीरे वो मेरे समझ पाए। फिर मैंने टीवी पे भी आता है, तो टीवी पे भी मतलब देखा, तो एक महीना टीवी देखी। फिर एक दो भगत मेरे गांव में मैंने मतलब ढूंढ के, और फिर उनके साथ में मैं बड़वाला आश्रम में गया 2013 में 22/3 मार्च में नाम लिए थे। अपन अनुभव क्यों हो, अपन खुद ने अनुभव क्यों हो अडाबा के बाद में अनुभव मतलब ये 4 वेद को, ये तो माया है 4 वेद वाले, और जो सूक्ष्म वेद है ना, ये है परमपिता परमेश्वर का असली मतलब ये ज्ञान, ये हुआ बातें के काम आया अंडे हे बोल सी ये मारा हाँ बोलो जी। राम राम सा, राम राम जी। राम राम सा, राम राम। अंडे अंडे आया ना, हाँ, क्या का उद्देश्य है, कौन सा गांव से आया? अरे आपने पोता ने पढ़ना भाया। अच्छा, हाँ तो सर, एक थाने ज्ञान करे मतलब आपने मिलियो ज्ञान? अरे भक्त के माध्यम में मिलियो ना, पोता भगत है। ये तारा पोतो भगत हाँ। कितना है? मेरा हो गया 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। हाँ, तो आप ही पोता ने प्रणाम आया तो कुछ ध्यान दे इसका बारा का माने ले बोता हो गया कहीं इसका बारा में बताइयो। अदान देश में तो यार लेते हैं, मैं देते हैं, मेरा उपदेश भी नहीं हो, पर यहाँ आने के बाद में ज्ञान हुआ, पोता तो उपदेश है, पर मैं नहीं हूँ। नहीं वो बात हाँ। आप बता रहे हो। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो देते हैं, नहीं तो दे देते हैं, नहीं गेड़ा वेड़ा गड़ाना पड़ता है, और अच्छे फ्री में भी नहीं लेके जाएंगे हम तो। बहुत अच्छी हमारे रामपाल महाराज बहुत अच्छे भगवान आए हुए हैं। अब हमको समझ में आई है, अब हम भी नाम ले लेंगे। हमारे गुरुजी, आपके सभी के गुरुजी है, ये भगवान है ये, और सबके। अब सुनिए हमने तो कि भाई ब्याह भी कर रहे हैं, वहाँ सब कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, खाना पीना ओढ़ना बिछावना सब कुछ फ्री है। और ये भी ऐसे भी सुना था कि वो गुरुजी ऐसे भी है कि